Hello students, welcome to my channel Biz Classroom and I am Dr. Jyoti. Today in this lecture, video lecture, I will discuss the important question number 6 of sales and retail management. और ये क्वेश्चन है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सेल्स एक्टिविटी और इन नेगोशिएशन इन डूइंग नेगोशिएशन विद योर क्लाइंट्स, और कैसे एक सेल्स पर्सन समझ सकता है agreement or disagreement of a customer. Means how a salesperson can understand the response of a buyers by showing the non-verbal gestures or the non-verbal aspect. So शुरू करते हैं इसको समझना. सो किसी भी नेगोशिएशन में कम्युनिकेशन वो नहीं कि आप जो बोलते हो उसको कैसे कहा जा रहा है, इट मैटर्स अ लॉट बेसिकली. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स लाइक बॉडी लैंग्वेज, द फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड द वॉइस टोन. लाइक टोन कैसी थी आपकी, पिच क्या थी, हाई थी, लो थी, पेस आप जल्दी बोल रहे थे, आप रुक रुक के बोल रहे थे. तो कहीं ना कहीं ये नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं ये सामने वाले पर्सन को बताते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका इंटेंशन क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है. कहीं ना कहीं इन एक्सप्रेशन के थ्रू यू आर शोइंग योर रिस्पॉन्स, योर एक्सप्रेशन सामने वाले को बेसिकली. एंड सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज साइंस. अगर समझ पा रहे हो इन सिग्नल्स को तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेटेजीज या अपने कोर्स ऑफ एक्शन में चेंज ला सकते हो, एडजस्ट ला सकते हो इन ऑर्डर टू मोटिवेट, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस योर प्रोस्पेक्ट और योर क्लाइंट्स. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में हम बात करते हैं. लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली इंक्लूड द फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, postures, eye contact and physical movement. Suppose if you are speaking in a public forum and your hands are moving, so somehow it seems like you are confident enough. That's why you are making your audience, making that public mass understand. In fact, eye movement, eye contact, like if you are talking to someone and that person is not looking into your eyes, so कहीं ना कहीं आपको लगता है he or she is not taking interest. So eye contact matters a lot. अगर आपका जो client है आपकी आंख में देख के बात कर रहा है तो समझ में आ जाता है कि वो एग्री हो रहा है आपकी बातों से, वो कन्विंस हो रहा है. पोस्चर, आप जिस तरीके से बैठते हो, आप जैसा बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो, आपका फेस, कहते हैं ना चेहरा जो होता है इंसान का वो आईना होता है. आप जैसा चेहरा दिखाओगे उसके हिसाब से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप क्या एक्सप्रेशन या आपकी क्या इमोशंस हैं. सो नेगोशिएशन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एक और बात कही जाती है बेसिकली, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स. कि आप जो बोलते हो और आपके जो जेस्चर अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोज जैसे मैं आपने बोला कि आई एम हैप्पी बट योर फेस इज नॉट शोइंग दैट, यू आर लुकिंग लाइक सैड, डल, तो आप जो कह रहे हो मिसमैच हो रहा है, तो सामने वाला पर्सन में बिकम कंफ्यूज. So there must be a balance between your verbal and non-verbal communication or the gestures in fact. So इनका क्या important role होता है negotiation में. So सबसे पहला point is reinforce spoken words. अब जो वैसे मैंने भी बताया, आई एम हैप्पी एंड माई एक्सप्रेशन इज ऑल्सो शोइंग हैप्पीनेस ऑन माई फेस. सपोज कि देर इज अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो समझ में आ रहा है कि हाँ जो मैं कह रही हूँ, एंड माई जेस्चर, माई नॉन वर्बल एस्पेक्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट. सो नेगोशिएशन में ये भी कॉन्फिडेंट पोस्चर बेसिकली क्या कर सकता है ना, एक परसुएसिव चीज दिखा सकता है, आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. रिवील्स इमोशंस, रिवील इमोशंस सिंपली कहने का मतलब कि सपोज आप एग्री नहीं हो रहे हो एंड देयर आर सर्टेन लाइंस ऑन योर फोरहेड, तो सामने वाला समझ रहा है कि हाँ ये कन्विंस नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत फोर्सफुली अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. तो ये भी एक नेगोशिएशन में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि समटाइम्स सोचते हैं क्यों, ठीक है, चलो चलो इसी पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं. Build trust and connection. Obviously, if you are making or maintaining a proper eye contact to your client or prospect, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक कनेक्शन डेवलप होता है सामने वाले के साथ. सिग्नल्स ओपननेस और रेजिस्टेंस. कहीं ना कहीं आप जिस तरीके का नॉन वर्बल पोस्चर या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन या मूवमेंट दिखाते हो, उसके हिसाब से समझ में आता है कि वेदर यू आर हैप्पी और अनहैप्पी, एग्रीड और डिसएग्रीड. इम्पोर्टेंस ऑफ वॉइस क्लूज की अगर हम बात करें तो वॉइस मैटर्स अ लॉट. आप जिस तरीके से बोलते हो ना, मतलब आपकी जो पिच है, दैट मैटर्स अ लॉट.
कभी कभी इन सम ऑफ द सिचुएशन, सपोज कि आप लड़ाई हो रही है, वहां पे अगर दोनों पर्सन के पिच हाई है तो दैट सिचुएशन बिकम वर्स्ट। अगर वहीं पे कोई तेज आवाज में बात कर रहा है, अगर आपकी पिच आपकी कम है, तो वहां पे वो कंप्रोमाइजिंग या फिर वो अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। सो वॉइस पिच, जो टोन ऑफ वॉइस है, आप जिस तरीके से बात करते हो, समटाइम्स अ पर्सन इज नॉट courteous enough in saying something, तो वो जो उसकी वॉइस की जो टोन है वो अच्छी नहीं लग रही है, वो जो तेजी से बात कर रहा है वो अच्छी नहीं है, स्पीड जितनी जल्दी वो बात कर रहा है, पॉजेज बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे बोल रहा है कि आई एम वो ये सब जो पॉजेज होते हैं इससे भी डिपेंड समझ में आता है। जैसे सपोज कि while speaking in a public forum, if a sales person is taking more and more pauses, तो समझ में आ रहा है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तभी वो इतने सारे पॉजेस डाल रहा है। तो ये वॉइस टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शोइंग योर रिएक्शन, इन शोइंग योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू योर क्लाइंट्स और टू सामने वाला, जो भी जिसके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो। की रोल्स इन नेगोशिएशन, व्हाट टोन रिफ्लेक्ट्स इमोशन, यस, आपका जो टोन है, आप जिस तरीके के टोन में बात कर रहे हो, उससे आपका इमोशनल स्टेट पता चल पाता है सामने वाले को। पॉजेज एंड हेजिटेशन, जैसे आप मैंने भी बताया कि बहुत सारे आप पॉजेज ले रहे हो while speaking और while presenting your offering, तो कहीं ना कहीं you do not like look like confident, और सामने वाला ये बात समझ लेता है कि आप हेजिटेट हो रहे हो, you are not confident in terms of your promises that you are doing with your clients or the prospect। तो ये भी समझ में आ जाता है। वॉल्यूम एंड स्पीड, जैसे अचानक से आप बात करते करते एकदम धीरे हो गए, तो हो सकता है कि कुछ प्रेशर आ गया, कुछ एंग्जाइटी आ गई, और अगर धीरे-धीरे बात करते एकाएक से आपका जो वॉल्यूम था वो तेज हो गया। इट मीन्स कि आप वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन में आ गए। सो वॉइस क्लूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आप अगर एकदम कर्टियस वे में अपनी बात को, अपनी वॉइस को रखोगे, तो सामने वाला विल लव टू लिसन टू यू। अगर आपकी टोन बहुत हाई है, पिच हाई है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पॉजेज आप बहुत ले रहे हो, so that will not create impact on the level of means any person in fact or anything. So it matters a lot कि while saying something you must take care, being a salesperson you must take care of your tone, you must try to reduce the level of pauses and do not show the hesitation, and volume and speed means you just accordingly increase or decrease the level of volume as per the situation. All the time you cannot set the volume as high or as low. As per the situation, as per the state, you just change the level of volume either high or low. Like how sales people can spot signs of agreement or disagreement। जैसे यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है साइंस ऑफ एग्रीमेंट का, जो कि पॉजिटिव है, और साइंस ऑफ डिसएग्रीमेंट जो कि नेगेटिव है। लाइक नॉडिंग द हेड, सपोज आप क्लास में ही हो, अगर इफ यू आर नॉडिंग योर हेड, आप सर हिला रहे हो, तो आपका जो टीचर या जो भी सामने वाला वो समझ रहा है कि इसको समझ में आ रहा है। आप लेकिन वहीं पर अगर आप पैर को, आर्म को क्लोज करके बैठे हो, पीछे होकर बैठे हो, तो ये समझ में आ जाता है कि यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट और यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर। ओपन बॉडी पोस्चर, लाइक ना तो आपने पैर बांध रखा है, ना तो हाथ बांध करके रखा है, आपने हाथ ओपन करके अगर आप टेबल पे बैठे हो, तो ये एक पॉजिटिव क्यू है, एक एग्रीमेंट का साइन है। उसी तरीके से लाइक वो आई कांटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप लिप्स को बहुत ज्यादा दबा रहे हो या फिर उसके साथ खेल रहे हो, तो ये डिसएग्रीमेंट का साइन है। स्माइल कर रहे हो, एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करो, इट मींस कि यू आर एग्रीड दैट यू आर हैविंग अ पॉजिटिव क्यूज। वहीं पे अगर हम फिंगर को टैप कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि कब टाइम हो और मैं जाऊं, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है। आप शांत हो और हमेशा हाँ ठीक है, वेरी गुड, आई एग्री, तो फिर समझ में आता है कि यू आर पॉजिटिव इनफ। आपकी टोन में अचानक से चेंज हो गया, जहां आप रिलैक्स थे आप एकाएक से डिफेंसिव हो गए, तो ये कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट कि आपने इनिशियली सेलर की बात सुनी एज अ कस्टमर, लेकिन आपने धीरे धीरे क्या हुआ कि आप एकदम इरिटेटेड हो गए और आपकी जो टोन थी वो ज्यादा हाई हो गई, आप डिफेंसिव हो गए। सो ये डिसएग्रीमेंट का साइन है। मिररिंग द सेल्स पर्सन बॉडी लैंग्वेज,
सेल्स पर्सन अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर देख रहा है, टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूव कर रहा है, तो एग्रीमेंट का साइन है। मतलब एक तरीके से सेल्स पर्सन की भी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ पा रहा है कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है या नहीं। इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली और गिविंग वेग रिस्पॉन्सेज लाइक मे बी, जैसे कहते हैं ना कि हो जाएगा, कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, तो ये सब वर्ड्स का एग्जिस्टेंस है। बेसिकली दीज आर द साइंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, लाइक मे बी, हो सकता है, देखते हैं, कल कर लेंगे। सो ये सब कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट के साइंस हैं। लाइक टेकिंग नोट्स, आस्किंग डिटेल क्वेश्चन अबाउट द ऑफर। अब जैसे कस्टमर है, वो कुछ लिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन और क्वेरीज कर रहा है, तो कमी से समझ में आ रहा है कि वो एग्री हो रहा है आपकी बातों से, आपके ऑफरिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है। लैक ऑफ एंगेजमेंट और डिमिसिव बिहेवियर, लाइक वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है और इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा बाय सीइंग द बॉडी लैंग्वेज एंड द इंटरेस्ट लेवल ऑफ द कस्टमर। बीइंग अ सेल्स पर्सन, आपको समझ में आ जाएगा कि whether he or she is interested or not. So as a salesperson, you should spot the signs. You just understand. आप देखो कि आपके जो क्लाइंट्स है, आप जिससे भी मिल रहे हो, उनका क्या बॉडी लैंग्वेज है। इफ यू आर स्मार्ट एनफ एंड you are capable enough in understanding the non-verbal component of any individual, so somehow आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी डायलॉग डिलीवरी में, आप अपने बिहेवियर में, अपनी स्ट्रेटजीज में कुछ चेंज ला सकते हो, जिससे कि जो डिसएग्रीमेंट होता है उसको आप एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दो। सो एक अच्छा स्किल सेल्स पर्सन क्या होता है, नॉन वर्बल क्यूज को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा मैंने पहले कहा था कि बायर अगर किसी तरीके का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो सेल्स पर्सन को पूछना चाहिए कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर इस तरीके का सामने हो, जैसे सपोज कि आई एम अ टीचर, if I am delivering a lecture and the students are not showing, they are not asking, and I am also seeing that they are not taking interest, तो मैंने उस समय पूछ लिया, क्या मैं समझा पा रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो वहां पर क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट लेवल कम था, हो सकता है कि पूछने की वजह से दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, दे बिकेम अटेंटिव कि हाँ, अगर नहीं होगा तो पूछ लिया जाएगा हमसे। सो ये वाला एक एस्पेक्ट हो सकता है। एंड इंटरेस्ट का साइन रिकॉग्नाइज करिए, और उसके हिसाब से सेल्स पर्सन क्या कर सकता है, वो समझ सकता है कि कब और कैसे मैं इस पर्टिकुलर सेल डील को क्लोज कर सकता हूँ। So these non-verbal component or these non-verbal aspects are very powerful tools in negotiation. In fact, in every relationship, anywhere, these are very important aspect. And these are the thing ना कि जो आपके अंदर की feelings और वो अनकहे शब्दों को भी बताता है। आपके बॉडी लैंग्वेज कह लो, या आपके आई कांटेक्ट की वजह से कह लो, या आपके जेस्चर पोस्चर की वजह से कह लो, और चेहरा तो आईना होता ही है इंसान का, तो बहुत कुछ बताता है। सो बीइंग अ सेल्स पर्सन, यू जस्ट identify the emotion and the non-verbal expression of your prospect or the clients. If you are capable enough, तो कहीं ना कहीं you will take an advantage in your मतलब in gaining more and more powerful position into your organization. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।